नूर, जो एक खूबसूरत और नौजवान लड़की थी, रात के वक्त अपने घर से निकली और देखते ही देखते रेगिस्तान के किनारे पहुंच गई। अचानक वह रेतले टीलों पर चढ़ने लगी। रात का वक्त था और दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान दिखाई नहीं देता था। कुछ ही देर में वह रेगिस्तान की ऊंचाई पर पहुंच गई। वहां एक लकड़ी की बनी छोटी झोंपड़ी खामोशी से खड़ी थी। नूर उसी झोंपड़ी की तरफ बढ़ी। उसने धीरे से एक सुराख से अंदर झांका और फिर सीधी खड़ी हो गई। दरवाजा खटखटाने से पहले उसने अपने पर्स से आईना निकाला, बाल संवारे और ऊपर से नीचे तक अपने आप को देखा। उसने कपड़ों को ठीक किया ताकि वह और भी पुरकशिश और शादाब दिखे। जब यकीन हो गया कि वह खूबसूरत और पूरी जवानी में है, तो उसने झोंपड़ी का दरवाजा जोर से खटखटाया। नूर लगातार दरवाजा पीटती रही और अपने आप को संवारते जा रही थी। अचानक झोंपड़ी का दरवाजा खुला और अंदर से तकरीबन 80 उम्र का एक आदमी बाहर आया। जैसे ही उसकी नजर नूर पर पड़ी, वह उसे देखता ही रह गया। उसकी आंखें कुछ पल के लिए ठहर सी गईं। वह नूर से कुछ पूछने से पहले ही करीब आ गया। तभी नूर ने अचानक कहा, मैं इस रेगिस्तान में अपने घर वालों के साथ घूमने बहुत दूर से आई थी, मगर वो मुझे यहाँ भूलकर चले गए। क्या तुम मुझे आज की रात अपने साथ इस झोंपड़ी में रख सकते हो? हसन ने यह बात सुनी तो उसके चेहरे पर एक धीमा सा मुस्कान आया। इतनी जवान और हसीन लड़की को देखकर उसका दिल तेज होने लगा। बिना कुछ कहे वह नूर के और करीब आया और उसे ऊपर से नीचे तक घूरने लगा। फिर वह उसके चक्कर में घूमने लगा। नूर ने यह देखा तो हंसकर बोली, क्या हुआ? क्या देख रहे हो? हसन ने करीब आकर जवाब दिया कि वह यहाँ तन्हा रहता है और रात में खतरा रहता है, इसीलिए वह दरवाजे पर कुंडी लगा देता है। नूर ने एतबार से मुस्कुराते हुए कहा कि वह समझ गई है। हसन ने अंदर आने की दावत दी और नूर झोंपड़ी के अंदर दाखिल हो गई। हसन भी दिल ही दिल में मुस्कुराता हुआ उसके पीछे अंदर आ गया। छोटी सी झोंपड़ी में दाखिल होते ही नूर ने इधर उधर देखा। इतने में हसन ने पीछे से दरवाजे की कुंडी लगा दी। नूर ने गर्दन मोड़कर हैरानी से पूछा, क्या हुआ? तुमने ये कुंडी क्यों लगाई? हसन बोला, यहाँ रात को डाकुओं और लुटेरों का खतरा रहता है, इसीलिए कुंडी लगाई। झोंपड़ी में 2 कमरे थे। नूर ने एक कमरे में जाकर पूछा, मुझे कहाँ सुलाते हो? हसन हंसकर बोला, जहां तुम्हारा दिल करे सो जाओ। नूर ने कहा, ठीक है, एक कमरे में तुम सो जाओ और दूसरे में मैं। हसन ने कुछ देर के लिए उसकी आंखों में देखा, फिर दूसरे कमरे में जाकर अपने बिस्तर पर लेट गया। नूर भी अपने कमरे में लेट गई, मगर बेचैनी उसे नींद न दे सकी। वह करवटें बदलती रही। अचानक बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाज आई। नूर फौरन उठकर दूसरे कमरे की तरफ गई और हसन के पास आकर कहने लगी, मुझे डर लग रहा है, मैं तुम्हारे साथ इसी कमरे में सो लूंगी। हसन ने मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ तो एक ही बिस्तर है, तुम कहाँ सोओगी? नूर ने हल्की सी मुस्कान के साथ हसन का हाथ पकड़ा, मैं तुम्हारे करीब आकर सो जाऊंगी। कुछ देर बाद नूर ने कहा कि बाहर चलकर ताजी हवा ले लेते हैं, मेरा दम घुट रहा है। हसन फौरन उठ गया और उसके साथ बाहर चला गया। रात पूरे जोश के साथ घनी थी। नूर और हसन हाथों में हाथ डालकर सुनसान रेगिस्तान पर चलने लगे। चलते चलते वे एक रेतली चट्टान के पास पहुंचे, जहां नीचे सैकड़ों फुट गहराई थी। नूर उस चट्टान पर खड़ी होकर हसन की तरफ देखते हुए बोली, देखो, मैं तुम्हें खूबसूरत लग रही हूं ना? बताओ कैसी लगी हूं? हसन के दिल में खुशी का सैलाब दौड़ पड़ा। वह करीब आया, उसे उठा लिया और बोला, चलो अंदर चलते हैं, तुम बहुत हसीन हो। नूर मुस्कुराई और खामोश रही। झोंपड़ी वापस पहुंचकर हसन ने गौर से नूर को देखा और फिर कहा, पहले बताओ तुम कौन हो? ये सब इतनी जल्दी कैसे मुमकिन हुआ? नूर ने साधारण अंदाज में बताया कि उसके घर वाले दूर जा चुके थे और वह अकेली रह गई थी। हसन ने एक बार फिर उसके चेहरे को देखा और फिर बोला कि अब अंदर जाकर हम सो सकते हैं। नूर ने कहा, पहले रेगिस्तान में थोड़ा और वक्त गुजार ले। हसन ने भी मंजूरी दी और दोनों बाहर बैठ गए। कुछ देर बाद नूर ने कपड़े झाड़ने का बहाना करके झोंपड़ी के अंदर गई और दरवाजा बंद कर दिया। उस अलमारी में पुराने कपड़े पड़े हुए थे। हसन ने एक लाल जोड़ा निकालकर नूर को दिया।
नूर ने वह जोड़ा पहनकर बाहर आकर हसन के सामने खड़ी हो गई। हसन ने कहा कि वह चांद जैसी खूबसूरत लग रही है। दोनों के बीच रात धीरे धीरे नरम हो गई, मगर दरअसल कहानी एक नए मोड़ की तरफ जा रही थी। नूर ने दौड़ लगाई और हसन उसके पीछे भागा। नूर तेज दौड़ रही थी, लेकिन थकान की वजह से उसके कदम धीरे पड़ गए। हसन ने पीछे से आकर उसे पकड़ लिया, उसे उठाया और खुशी से चिल्लाया, मैं जीत गया, अब मेरी मर्जी चलेगी। फिर वह नूर को झोपड़ी की तरफ खींचता हुआ ले आया, दरवाजा बंद किया और अंदर ले गया। हसन ने दरवाजे की कुंडी लगा दी। अब वह नूर के पास आया और उसकी तरफ बढ़ा। नूर ने तुरंत अपने पर्स से एक छोटी शीशी निकाली जिसमें कोई दवा थी। उसने हसन की तरफ झुककर कहा, ये पी लो, इससे तुम्हें आराम मिलेगा। हसन ने धीरे धीरे वह दवा पी ली। कुछ ही पलों में उसके चेहरे पर बदलाव आने लगा। उसे चक्कर आने लगे, उसके कदम लड़खड़ाने लगे और वह बेकाबू सा हो गया। नूर ने तुरंत स्थिति को समझ लिया और अपनी पूरी योजना पर काम शुरू कर दिया। नूर ने चुपचाप अपने पास रखी कुछ चीजें निकाली। एक छोटा कैमरा जो उसने अपने पर्स में छिपा रखा था। उसने कैमरा चालू किया और पूरी घटना की रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। वह हसन के पास गई, उसकी कलाई मजबूती से पकड़ी और उसकी हरकतों को कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। फिर उसने दीवार के पास रखे कुछ सबूत निकाले, लड़कियों के कपड़े, जूते और दूसरी चीजें जो साफ दिखा रही थीं कि यह झोपड़ी मासूम लड़कियों के लिए खतरनाक साबित हुई थी। नूर ने मोबाइल से पुलिस को कॉल करने का नाटक किया और फिर एक खास इशारा किया जो उसने पहले से तय कर रखा था। उसी वक्त बाहर से मोटरसाइकिलों और जीप के शोर के साथ एक पुलिस टीम पहुंच गई। इंस्पेक्टर सलीम की अगुवाई में टीम ने झोपड़ी का दरवाजा खोलकर अंदर कदम रखा तो हसन बेहोश पड़ा था। नूर ने ऊंची आवाज में कहा, यही वो आदमी है जिसके खिलाफ कई शिकायतें मिली हैं। इसके पास बहुत सी मासूम लड़कियों की चीजें हैं। इंस्पेक्टर सलीम ने तुरंत कार्रवाई की और हसन को सबूतों के साथ गिरफ्तार कर लिया। हसन ने शुरुआत में सब कुछ नकार दिया, लेकिन जब नूर ने कैमरे की रिकॉर्डिंग चलाई और सारे सबूत दिखाए तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। बाद में पुलिस ने और जांच शुरू की और पता चला कि हसन एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा था जो लड़कियों को बहलाकर और अगवा करके उन्हें इंसानी तस्करी करने वाले गिरोह को बेच देता था। नूर ने अपने साहसिक और समझदार रवैये से इस पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया था। पुलिस ने मौके पर मौजूद सबूतों और नूर की रिकॉर्डिंग के साथ मामला दर्ज किया। कुछ ही दिनों में इस केस की जांच दूसरे शहरों तक पहुंची और कई अपराधियों की गिरफ्तारी में मदद मिली। अदालत में जब रिकॉर्ड किए गए वीडियो, ठोस सबूत और पीड़ित लड़कियों के बयान पेश किए गए तो हसन और उसके साथियों के खिलाफ मजबूत मुकदमा साबित हुआ। अदालत ने सबूतों की रोशनी में कड़ी कार्रवाई की और सभी दोषी लोगों को सजा सुनाई। नूर की बहादुरी और समझदारी की वजह से बहुत सी और लड़कियों की जिंदगी बच गई। ये घटना पूरे इलाके में जागरूकता का कारण बनी। नूर की हिम्मत की खूब सराहना हुई और इंस्पेक्टर सलीम ने उसे सार्वजनिक रूप से सम्मान पत्र दिया। स्थानीय मीडिया और समाज ने नूर की कहानी को एक मिसाल के रूप में पेश किया ताकि लोग सतर्क रहें और अपने सुरक्षा के लिए कदम उठाएं। पुलिस ने इलाके में निगरानी बढ़ा दी और स्थानीय लोगों के साथ तालमेल मजबूत किया ताकि भविष्य में ऐसे अपराधों को समय पर रोका जा सके। पीड़ित लड़कियों को मानसिक और आर्थिक सहायता दी गई ताकि वे अपनी जिंदगी फिर से संवार सकें। कुछ महीनों बाद जब माहौल थोड़ा शांत हुआ तो नूर ने अपने गांव में सामाजिक जागरूकता के कार्यक्रम शुरू किए। उसने स्कूलों और बाजारों में जाकर युवतियों को सावधानी के तरीके बताए और एक कम्युनिटी सेफ्टी ग्रुप बनाया जिसमें बुजुर्ग महिलाएं, युवक और पुरुष भी शामिल थे। ये समूह रात में निगरानी करता, संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को देता और कमजोर लोगों की सुरक्षा का इंतजाम करता। इंस्पेक्टर सलीम ने इस समूह को प्रशिक्षण दिया और उन्हें बुनियादी सुरक्षा नियम सिखाए। इसका असर यह हुआ कि इलाके के लोग ज्यादा सतर्क और सक्रिय हो गए। नूर ने अपनी जिंदगी की दिशा बदल दी। उसने कॉलेज में दाखिला लिया और नर्सिंग या सामाजिक सेवा के क्षेत्र में पढ़ाई करने का निर्णय लिया।
ताकि वह दूसरों की मदद कर सके। उसकी हिम्मत और लगन ने कई लड़कियों को प्रेरित किया और वे भी समाज सेवा में आगे बढ़ने लगी। इलाके के लोगों ने नूर को सम्मान से नवाजा और एक समारोह में उसकी बहादुरी की सराहना की गई। इंस्पेक्टर सलीम और समाज के बड़े बुजुर्ग वहां मौजूद थे और सभी ने उसकी वीरता की प्रशंसा की। अदालत ने हसन को अपराध साबित होने पर कड़ी सजा सुनाई और उसके साथी भी सजा के हकदार ठहराए गए। पीड़ित लोगों को मुआवजा और मानसिक सहायता दी गई ताकि वे अपनी जिंदगी फिर से ठीक कर सकें। नूर इस घटना के बाद और मजबूत और समझदार बन गई, लेकिन उसने इस याद को हमेशा एक सबक की तरह रखा ताकि वह दूसरों को सचेत कर सके। कहानी का अंत एक सकारात्मक संदेश के साथ होता है। बहादुरी, सच्चाई और कानून के जरिए बुराई को हराया जा सकता है और एक व्यक्ति की हिम्मत पूरे समाज को बदलने की ताकत रखती है।